रात की खामोशी और उस खामोशी में छिपी दबी हुई सिसकियां, वो कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रगों में खून जम जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं LSD, जहां हर केस, हर गुनाह खुलता है इंसानियत के चेहरे पर पड़ा एक नकाब। मोहब्बत का नाम लेकर खेला गया खेल, रिश्तों के नाम पर किया गया सौदा और लालच जिसने इंसान को हैवान बना दिया। यहां सच सिर्फ सच नहीं होता, ये वो आईना है जिसमें आप समाज की सबसे काली तस्वीर देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि LSD में खुलने वाला है वो सच जो आपकी सांसें रोक देगा और रातों की नींद उड़ा देगा। आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज वारदात की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रिश्तों में शक की खौफनाक हकीकत को साफ तौर पर बयां करती है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां कुछ ऐसा घटा जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। एक पत्नी ने अपने ही पति को जिंदा जला दिया। ठीक सुना आपने, जिंदा आग के हवाले कर दिया। आखिर इस कत्ल के पीछे की क्या वजह थी? क्यों एक पत्नी ने अपनी ही मांग के सिंदूर को मिटा दिया? इसका जवाब ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यह है सूरजपुर का कोतवाली थाना, जहां 1.5 महीने की कड़ी जांच के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया। 5 अगस्त की रात मानी गांव में हुई इस घटना को शुरू में हादसा माना गया, लेकिन पुलिस की बारीक छानबीन ने इसे हत्या साबित कर दी। सूरजपुर हत्याकांड 5 अगस्त 2025। मानी गांव के सुपारी लाल, जो SECL में कोयला लोड वाहनों में सील लगाने का काम करते थे, 5 अगस्त की रात अपने घर की खाट पर सो रहे थे। सुबह 4 बजे उनकी खाट में अचानक आग लग गई। चीखते चिल्लाते सुपारी लाल बाहर भागे, लेकिन 85% जलने की वजह से उनकी जान नहीं बच सकी। जांच में सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने वाली कोई और नहीं, बल्कि सुपारी लाल की पत्नी मूर्तिबाई रजवाड़े थी। मूर्ति ने पुलिस को बताया कि पति बार बार चरित्र पर शक करना और मानसिक प्रताड़ना उसे बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में आकर उसने पति के सोते वक्त खाट पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि रिश्तों की संवेदनशीलता का भी आईना है। जब विश्वास की जगह संदेह जन्म ले लेता है और बातचीत की जगह गलतफहमियां आ जाए, तो नतीजा भयावह हो सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शक सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, जिंदगियां भी खत्म कर सकता है। सुपारी लाल के परिजनों का कहना है कि दंपत्ति के बीच अक्सर झगड़े होते थे। ये विवाद एक बार पंचायत तक भी पहुंचा था। परिजनों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यह शक एक दिन इतनी बड़ी और भयावह वारदात की वजह बन जाएगा। PM रिपोर्ट और बाकी जो मेडिकल एविडेंस थे और जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, उसके आधार पर मूर्तिबाई रजवाड़े को उस व्यक्ति मृतक सुपारी लाल की हत्या का दोषी प्रथम दृष्टया पाए जाने से उसको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ये घटना न केवल एक आपराधिक वारदात है, बल्कि रिश्तों में खत्म होते विश्वास, सहन शक्ति की कमी का दुखद अंत भी। शक और गलतफहमियां न सिर्फ रिश्तों को तोड़ती हैं, बल्कि जिंदगियां भी खत्म कर सकती हैं। इस मामले ने एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों में संवाद और भरोसे की कितनी अहमियत है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरज। हकीकत कई बार हमारी नजरों के ठीक सामने होती है, लेकिन हम उसे देखकर नजरें फेर लेते हैं। एक बार नहीं, दरअसल हर बार अपराध के पीछे कोई अपना ही निकलता है। या तो वो रिश्तेदार होता है या फिर हमारा जानने वाला। हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में भरोसा करना यानी एक बड़ी वारदात को बुलावा देना है। ग्वालियर में भी यही भरोसा एक नाबालिग की जिंदगी को जिंदगी भर का जख्म दे गया। उसके जानने वाले एक भेड़िए ने उसे नोचा, उसकी आबरू लूटी और फिर वो किया जिससे पूरा शहर
सहम गया। ग्वालियर के पनिहार थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 साल की 10वीं कक्षा की छात्रा उस दिन सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में उसे अब्दुल खान नाम का एक परिचित शख्स मिला, जिसने उसे स्कूल छोड़ने का वादा किया, लेकिन अब्दुल उसे स्कूल ले जाने के बजाय बहोड़ापुर स्थित ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर ले गया। वहां से वो उसे मॉल घुमाने ले गया, लेकिन ये सब एक साजिश का हिस्सा था। रात 11 बजे के करीब अब्दुल ने नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वो उसे उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया। जब छात्रा देर रात घर पहुंची तो परिजनों को उसकी हालत देखकर शक हुआ। छात्रा ने रोते हुए पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन तुरंत उसे लेकर पनिहार थाने पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अब्दुल खान को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस मामले ने स्थानीय लोगों में हलचल मचा दी है। अब्दुल के परिवार और कुछ पड़ोसियों का कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसमें थाने आकर पीड़िता की शिकायत पर और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर भेजनामा दिया गया है। इसमें जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आरोपी से भी पूछताछ जारी है। उससे हम घटना के संबंध पूछताछ कर रहे हैं और जो घटना स्थल है उसका भी निरीक्षण करके जो भी हमें साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। इस मामले ने एक बार फिर से नाबालिगों की सुरक्षा और परिचितों पर भरोसे के सवाल को खड़े कर दिया है। ग्वालियर में बढ़ते अपराध के केस अब डरा रहे हैं। क्या दिन के उजाले में भी अब लड़कियां सेफ नहीं हैं? क्या कानून का खौफ और अपराधियों का डर दोनों खत्म हो चुका है? IBC 24 के लिए महेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट, ग्वालियर। तो इधर ग्वालियर की इस मामले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया, तो इधर सिवनी में भी ऐसे ही जानने वालों ने रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। एक 4 साल की बच्ची अचानक घर के बाहर से गायब हो जाती है। चीख पुकार मच गई। घर वालों और पड़ोसियों ने उसे ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रही। लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। डर और अलग अलग तरह के खौफनाक ख्याल, परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन फिर हुई पुलिस की एंट्री और 3 दिन के सस्पेंस से भरी इस कहानी का खात्मा हुआ जबलपुर में। आप अपने बच्चों को नजर से दूर भी नहीं कर पाते हो, लेकिन सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जिनकी 4 साल की फूल सी बच्ची पूरे 3 दिन तक गायब रही। ये किडनैप मिस्ट्री है सिवनी जिले के धुमा में रहने वाली मासूम राशि उर्फ तनुश्री बरकड़े। राशि की मां नागपुर में जॉब करती है और बच्ची अपनी नानी के साथ सिवनी जिले के धुमा में इस छोटे से कस्बे में घर में रहती है। बीती 25 सितंबर की सुबह राशि अपने घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। नानी ने बच्ची को खूब ढूंढा, लेकिन जब कहीं पता ना चला तो सिवनी के लखनादौन पुलिस थाने में राशि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। बच्ची की नानी खेमवती ने पड़ोस में अक्सर दिखने वाले एक युवक रुपेश यादव पर शक जताया, जो आए दिन बच्ची को खिलाने के बहाने उसके पास आ जाता था। गेट के बाहर खेल रही थी 10 बजे सुबह। हम अंदर थे, काम करते, हमने नहीं देखे। पता नहीं भी रुपये से कहाँ से आया, तो उसने ले गया दुकान के बिस्कुट लेने के लिए। शाम को कोई बच्ची के देखा तो नहीं थी। इधर राशि की तलाश में पुलिस ने रुपेश को ही संदिग्ध मानकर जब जांच शुरू की तो उसकी मोबाइल लोकेशन जबलपुर में। सिवनी की लखनादौन पुलिस ने जबलपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने जब एग्जैक्ट मोबाइल टावर लोकेशन जांची तो बड़ा खुलासा।
बच्ची की गुमशुदगी की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लखनादौन पुलिस ने जबलपुर पुलिस से संपर्क किया, चूंकि आरोपियों की मोबाइल लोकेशन, टावर लोकेशन जबलपुर की मिल रही थी। यहां जांच में पता चला कि आरोपियों ने बच्ची को एक निर्माणाधीन मकान में बलदेव बाग के पास छिपा कर रखा था। जबलपुर पुलिस ने यहां छापामार कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से बच्ची भी मिल गई। आरोपी पेशे से मजदूर हैं, जो सिवनी के धूमा के रहने वाले हैं, लेकिन 25 सितंबर को बच्ची को खाने पिलाने और मेला घुमाने के नाम पर अपने साथ बाइक पर बैठाकर 80 किलोमीटर दूर जबलपुर ले आए। जबलपुर पुलिस ने बच्ची और आरोपियों को लखनादौन पुलिस को सौंप दिया है और मामले की आगे की जांच अब सिवनी पुलिस कर रही है। हाँ, बच्ची सुरक्षित। ये बच्ची जो है उसको हमने लखनादौन से जो हमारा बल आया था उनको सुपुर्द किया था। आरोपी जो आ रहे हैं या जितनी हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ये इनको एक दूसरे को पहले से जानते थे, शायद रिश्तेदारी भी लगती थी। उसके अलावा जो मामला है वो सिवनी में जो है दर्ज है और वहाँ पर इसकी अग्रिम विवेचना की जा रही है। लखनादौन पुलिस को अब मामले की जांच करनी है, लेकिन एक बात है जो सबको एक तरह से चौंका रही है। तो गनीमत इस बात की है कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आरोपियों ने बच्ची का अपहरण क्यों किया गया था। सिर्फ मेला घुमाने के लिए कोई किसी के बच्चे को उठाकर इस तरह से किडनैप करके तो नहीं रखता। फिलहाल इसी मोटिव को जानने के लिए पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं बच्ची के अपहरण के पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल तो इन्वॉल्व नहीं है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज भी हमारी सुई जात पात ऊंच नीच पर अटकी हुई है। जब भी किसी का इश्क परवान चढ़ता है, कोई न कोई विलन बनकर उसकी कहानी में एंट्री ले ही लेता है। इस बार जात पात और इज्जत के खातिर एक बेटी का पिता ही विलन बन गया। उस पिता को अपनी बेटी का दूसरी जात के लड़के से शादी करना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने ही हाथों अपनी बेटी की जीवन लीला खत्म कर दी। देखिए इसे, ये वही आदमी है जिसे इज्जत बड़ी प्यारी है, अपनी बेटी के जान से भी ज्यादा प्यारी, और इसलिए बेटी का ये हाल किया। ये खौफनाक तस्वीरें मुरैना जिले की है, जहां एक बेटी का दूसरी जाति के युवक से प्यार करना पिता को रास नहीं आया और इसलिए बेटी को मौत के घाट उतार दिया और शव को बोरी में भरकर कुआरी नदी में बहा दिया। 2 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद हुआ है और आरोपी पिता पुलिस की गिरफ्त में है। रिश्तेदारों को बताया आपने? फोन करके क्या हो गया? स्टार्ट कर। पिस्टल से मार। किसने मारी गोली? बेटी ने। फिर किसको बताया तुमने सबसे पहले? मोहल्ला वालों को। मोहल्ला वाले कह रहे पंखी का बताया था? नहीं, किसी को पंखी का। हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ, मोहल्ले वाली साथ में गए थे। फिर क्या हुआ? खत्म हो चुकी थी। तो फिर नदी में कौन लाया था? पुलिस पूछताछ में आरोपी रवि उर्फ बंटू सिकरवार ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी दिव्या का प्रेम प्रसंग दूसरी जाति के युवक से था। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने अपने रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज पिता रवि सिकरवार ने 23 और 24 सितंबर की दरमियानी रात बेटी से झगड़ा किया। गुस्से में उसने दिव्या के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से घायल दिव्या को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन मौके पर ही दिव्या ने दम तोड़ दिया। हत्या को छुपाने के लिए आरोपी पिता ने शव को बोरी में भरा और पैतृक गांव गलेथा के पास बह रही कुआरी नदी में फेंक दिया। लेकिन पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज जरूर सुनी थी। जब लोगों को बेटी नजर नहीं आई तो संदेह गहराया और गुमनाम कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो पूरा सच सामने आ गया। 2 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रविवार सुबह पुलिस को सफलता मिली। बोरी में भरा शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। संदेहास्पद है घटना और संदेह जताया भी जा रहा है, इसलिए परिजनों से पूछताछ लगातार की जा रही है और पूछताछ और पीएम के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरैना को ही रेफर किया है, वहाँ से जैसी
रिपोर्ट आती है, यदि उनके द्वारा कहा जाता है तो फिर वो मेडिकल के लिए भी भेजा जा सकता है। नवरात्रि के चलते घर के बाहर देवी की झांकी सजी हुई थी। रवि ने सोचा कि गोली की आवाज डीजे की धुन में दब जाएगी, लेकिन कहते हैं ना, सच अडग है और कानून के हाथ भी लंबे होते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी पिता से लगातार पूछताछ कर रही है कि जांच में जो भी अन्य लोग शामिल पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देवी पूजन के इस त्योहार के बीच एक बेटी का यूं दुनिया को अलविदा कहना शायद समाज के एक कोने की असलियत दिखाता है। IBC 24 के लिए सत्येंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट, मुरैना। तो कानून नहीं करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ, क्योंकि LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।